जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आप लोगों को ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल क्लास में पुनः एक बार स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए एसएसजीडी का सेट 14 का मैथ का सलूशन लेकर आया हूं। सेट के सलूशन में आप देखें कि थोड़ा 2-3 दिन विलम्ब हो गया, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी कारण आपका वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब आपके लिए रेगुलर वीडियो जाएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके इसका। और एसएसजीडी में आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि जनवरी में 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसएसजीडी का। तो जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन, इसलिए कृपया आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और इसके आधार पर ही, इसके आधारित पर क्वेश्चन आएगा। वो आपका जन हो सकता है डाटा चेंज हो, लेकिन वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, आप जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका जो पीडीएफ आपका प्रोवाइड किया जाता है, आपको टोटल पीडीएफ आपको जरूर मिले। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाभ आने का क्वेश्चन है। आपको भी पता होगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है सेट मारते होंगे, मॉक टेस्ट देते होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको है, हमेशा क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि संतरों के मूल्य में 20% कमी कर दी गई। तो भाई 20% कमी करोगे तो 20% का मतलब क्या हो गया, एक बटा में क्या हो गया आपका 5 हो गया। मतलब पहले 5 था, अब एक कमी हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। तो कह सकते हैं पहले आरंभिक मूल्य और आपका वर्तमान मूल्य, अब जो होगा वर्तमान मूल्य होगा। यानी पहले जो रेट था वो 5 था, जब 1 का कमी करेगा तो कितना होगा जी 4 हो गया। चलिए, तो रेट का आपका रेशियो 5:4, तो वेट का भार का रेशियो क्या आएगा जी 4:5 हो जाएगा जी। आपका जब रेट के रेशियो 5:4 है तो वेट के रेशियो क्या आएगा जी 4:5 हो जाएगा। ये 5:4 तो ये 4:5 हो जाएगा। क्यों? रेट और वेट दोनों एक दूसरे का होता है जी विलोमानुपाती होगा, जब खर्च को कोष्ठन करेंगे तब। चलिए अब देखते हैं कि आपका भार 4 से 5 हो गया, मतलब आपका पहले 4 था, अब कितना हो गया जी 5 हो गया। वृद्धि कितना हो रहा है 1 था, 1 वृद्धि होने के कारण 5 संतरे अधिक खरीद रहा है। यानी 1 यूनिट के मान कह सकता है जी 5 संतरे। जब 1 यूनिट के मान 5 संतरे तो आपका 4 यूनिट का मान कितना होगा जी 20 संतरे। यहाँ पर 20 संतरे हो जाएगा और 5 का मान कितना होगा 25 संतरे। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, संतरे का पहले वाला मूल्य बताइए। तो पहले वाला मूल्य यहाँ से निकलेगा, और वर्तमान मूल्य पूछेगा, नया रेट पूछे, नया मूल्य पूछेगा तो यहाँ से लेके चलेंगे। तो चलिए 20 संतरे मिल रहा है और आपका देखिए 20 संतरे मिल रहा है, अमाउंट कितना लग रहा है जी 10। 20 संतरे का अमाउंट कितना लग रहा है जी 10 अमाउंट 10 रुपया में ये अमाउंट लग रहा है आपका, अमाउंट 10 और संतरा 20 है। इसको कन्वर्ट करेंगे आपका 1/2 है, 1/2 क्या आएगा कि रुपया, जो कि ऑप्शन में रखा है पैसा में इसको बदलेंगे तो कितना होगा जी 50 पैसे। यानी प्रति संतरे का मूल्य जो होगा 50 पैसे प्रति संतरे का जो आपका मूल्य होगा, एक संतरा का मूल्य कितना होगा जी 50 पैसा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन देखिए, 42 क्वेश्चन ये देखिए 42 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका टाइम इनवॉल्व का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 मैन और 6 वुमेन एक काम को 16 दिन में करते हैं। 3 मैन और 6 वुमेन, यहाँ से देखते हैं 3 मैन और 6 वुमेन एक काम को 16 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले क्षमता निकालिए, तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकालोगे 3 1 3 2 6 और 1/W में 2/1 यानी 2 अनुपात क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। यानी अगर एक मैन की कार्य क्षमता 2 होगी तो औरत की वुमेन की क्षमता कितनी होगी जी 1 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि
जो काम 3 महीने या 6 महीने किसी भी एक को लेकर चलिए, या 3 महीने लीजिए या 6 महीने ले लीजिए, मैं 6 महीने लेकर चल रहा हूँ, 6 महीने उस काम को 16 दिन में करती है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 महीने उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 12 महीने और 8 वोमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, मैंने मान लिया x दिन में करेंगे, मैंने मान लिया x दिन में आपका काम करेंगे। चलो देखते हैं इसको। एक वोमेन का जब क्षमता 1 आएगा, 6 वोमेन का क्या होगा, 6 गुना 1 यानी 6 हो जाएगा, गुना 16 बराबर 12 महीने। हम देख रहे हैं कि एक महीने की क्षमता आपका 2 है, तो 12 महीने का कितना होगा जी, 24 हो जाएगा, ठीक है। और 8 वोमेन, एक वोमेन का 1 है तो 8 वोमेन का कितना होगा जी, 8 हो जाएगा, यानी 24 प्लस 8 यानी कितना होगा जी, 32, यानी 32 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए 16 एक बार में 16 दूनी 32, 2 कटाइए, आपका 3 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना होगा जी, 3 दिन हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, 3 दिन, यानी 12 महीने और 8 वोमेन उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे जी, 3 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका देखिए, वो मूलधन बताइए जिसका 3 वर्ष की अवधि के लिए 10%, बहुत ही 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज आपका 3 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष, ये सब याद रखिए। ये जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, एकदम छपेगा, लिख लीजिएगा, ये छपेगा। जितेंद्र सर का बोले थे कि 10% के रेट, चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 10% की दर से आपका है, 2 वर्ष का या 3 वर्ष या 4 वर्ष के लिए। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो आप फार्मूला से भी बना सकते हो और आप परसेंटेज से भी बना सकते हो। सबसे आसान होगा परसेंटेज। देखिए 10% की दर से, 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है कितना होता है जी, 3.1% होता है। कितना होता है, 3.1%। क्यों? साधारण ब्याज कितना होगा, 30%। साधारण ब्याज 3 वर्ष का कितना होगा जी, 30%। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 33.1%। 33.1%, दोनों का डिफरेंस कितना होगा जी, 3.1%। यानी कह सकते हैं कि 3.1% का मान आपका 31 रुपया दे रहा है, तो 1% का मान कितना होगा जी, 10 रुपया हो जाएगा। जब 1% का मान 10 रुपया, तो मूलधन पूछ रहा है, यानी 100% का मान कितना होगा, यानी 1000 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ये भी बेटर होगा। नहीं तो आपको कुछ लोग फार्मूला से बनाते हैं, फार्मूला से बना सकते हैं 3 वर्ष के लिए और 2 वर्ष के लिए। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको आप एग्जाम में छोड़िएगा ना, या ना 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर फार्मूला से बात करेंगे तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर होता है क्या होता है जी, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आपका आर, और ये आपका 100 गुना 100। 3 वर्ष के लिए है तो 3 को 100 होगा, 300 आपका हो जाएगा। इस फार्मूला से भी बना सकते हो, लेकिन इजीली होगा। 3.1 का मान दिया है, 100 का मान निकालिए, सबसे आसान होगा और वैल्यू आपको याद रहेगा तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है और बी उसको 25% लाभ पर सी को बेचता है, और सी अपनी ओर से 225 रुपया भुगतान करता है। तो ये एक का लाभ, तो एक की लागत मूल्य क्या होगा, एक की लागत मूल्य पूछ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन। ए अनुपात भी देखते हैं। ए जो है, ए एक साइकिल को 20% पर लाभ पर, तो 20% का मतलब क्या होता है जी, 1/5। यानी अगर इसका 5 होगा तो इसका कितना होगा जी, 6 हो जाएगा वैल्यू। 5% लाभ, 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब ए का मूल्य अगर 5 रुपया होगा तो बी कितना में खरीदेगा, बी का कितना होगा जी, 6 हो जाएगा। 5/6, 20% का मतलब आपका हो गया, लाभ पर बेच रहा है। चलिए इसका क्रय मूल्य 5 तो इसका 6 हो जाएगा। बी अनुपात सी देखते हैं। बी जो है सी को बेच देता है कितना में जी, 25% लाभ पर, मतलब क्या होगा जी, 1/4। यानी अगर इसका 4 होगा तो 1 लाभ बेचेगा तो कितना होगा, इसका जी 5 हो जाएगा। इसका करेंगे अगर 4 होगा तो इसका कितना होगा जी, आपका टोटल आपका ये 5 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं
क्वेश्चन में चूंकि सी का मान दे रहा है और ए का मान पूछ रहा है, तो हमको बी से कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट आप ए अनुपात सी निकालिए। हमको इस क्वेश्चन में बी से मतलब नहीं है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए 5 5 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 2 अनुपात क्या हो गया जी 3, 2 अनुपात क्या हो गया 3। क्वेश्चन में सी का मान दे रहा है, सी का मान कितना है जी 225 रुपया, ए का मान कितना हो गया 75, 75 दिया 225, तो 2 का मान कितना होगा 75 में 2 से गुणा कर दो, जो 75 में 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा जी 150 रुपया, 150 रुपया। और ए का जो क्रय मूल्य होगा, लागत मूल्य जो होगा कितना होगा जी 150 रुपया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक क्लास में 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 45% संस्कृत में और 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। देखिए दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम से बनाना सबसे बेस्ट होगा, बोलिए क्लियर होगा, हर चीज क्लियर समझ में आएगा। कह रहा है कि 60% हिंदी में, हिंदी का दे रहा है कि 60% और आपका संस्कृत का दे रहा है जी 45%, और कह रहा है कि कॉमन गुण 25% कम से कम एक में, तो 25% आपका यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 60 में से 25 यानी 35 हो गया, और ये कितना होगा जी ये 20% हो गया। तो कह सकते हैं ओवरऑल उत्तीर्ण देख लेते हैं, उत्तीर्ण कितना होगा जी, टोटल यहाँ पर 60 है, आप ऐसे भी कर सकते हो 35 + 25 60 प्लस ये 20 आपका, ऐसे भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट, आप ऐसे भी करिए 60 + 20 यानी कितना होगा जी 80%। 80% उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, तो अनुत्तीर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे 100 - 80 यानी कितना होगा जी 20% क्या होगा अनुत्तीर्ण होगा, 20% क्या होगा जी अनुत्तीर्ण होगा, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण बताइएगा कितना होगा जी 20%, राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो और उसी दिशा में पैदल चल रहे एक यात्री 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या होता है जी माइनस, और विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी पैदल यात्री को पार करने में कितना समय लगे, तो चूंकि पता है आपको भी समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है, ये डिस्टेंस बटा में स्पीड, दूरी बटा में चाल होगा। चूंकि दूरी दे रहा है कितना जी 500 मीटर, चूंकि दूरी मीटर में और चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में जा रहा है तो सापेक्षिक चाल क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा माइनस होगा। और 63 आपका है, इसका 3 है, तो 63 में 3 कितना होगा जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे जी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, बाटा में 18 करोगे तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपका कितना हो रहा है, 0 0 आपका कैंसिल हो गया, 36 18 हो गया, और ये आपका कितना 10 बार यानी कितना होगा जी 30 आपका 30 सेकंड, समय कितना होगा जी 30 सेकंड, समय कितना होगा राइट आंसर आपका 30 सेकंड। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो जरूर हमारे वीडियो को आप अंत तक देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अधिक से अधिक बच्चों में जरूर शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिले। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहे पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर दूरी पर देखता है। चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये पुलिस वाला यहाँ पर है, मान लीजिए पुलिस वाला, देखिए पुलिस वाला यहाँ पर है, चोर यहाँ पर है, चोर यहाँ पर है, देखता है चोर को देखता है 200 मीटर की दूरी पर। चोर भागना शुरू करता है, यहाँ से चोर भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस भाग रही है। चोर का गति कितना है जी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये भाग रहा है, और पीछे से पुलिस लेके दी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, 11 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। 6 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, 6 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए, चाल और समय दोनों चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका ये पुलिस 11 की स्पीड से और 10 की स्पीड से भाग रहा है, दोनों के बीच जो सापेक्षिक जो चाल होगी, जिसको अंग्रेजी में रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, सापेक्षिक चाल कितना होगा जी 11 में, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, जी, तो सापेक्षिक चाल क्या होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हमको समय निकालना है, क्योंकि समय निकालना है क्या निकालना है जी दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है जी स्पीड गुना
टाइम, स्पीड गुना टाइम। तो देखते हैं स्पीड गुना टाइम। तो चूंकि आपका स्पीड क्या है जी 1 किलोमीटर प्रति दूरी, आपका दूरी बराबर चाल, चाल आपका चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 इसको करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। और समय कितना है 6 मिनट, 6 मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो 6 गुना क्या होगा जी 60 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। ये देखिए 36 18, ये 3 हो गया, कितना होगा 20, यानी 20 पर से कितना हो गया 100, यानी कितना होगा जी 100 मीटर, यानी 100 मीटर की दूरी आपका बीच में 100 मीटर हो रहा है। लेकिन 100 मीटर दूरी ये हो रहा है, टोटल दूरी कितना है 200, टोटल दूरी 200 है, तो गैपिंग कितना होगा जी 100 मीटर का, गैपिंग कितना होगा 100 मीटर का। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है। चलिए आपका दे रहा है 2 4 6 8 98, यानी क्या दे रहा है जी सम संख्या क्या दे रहा है जी सम संख्या दे रहा है। चलिए तो कह रहा है कि एक साथ गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में आपको शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या पूछ रहा है। बोलिए जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करिएगा, है ना, अंतिम जो संख्या है ना उसमें 2 से भाग कर दीजिए। जब आपका सम संख्या का इस तरह से आपका ग्रुप बना रहा है तो अंतिम में अगर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा जी 50 आएगा। अब हमारा रूल क्या है जी, रूल क्या है जी, हम लोग किससे भाग करेंगे जी 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करते हैं और 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा जी 10, और जब तक भाग तब तक देंगे जब तक आपका 5 से कम ना आ जाए। फिर 10 भागा 5 करोगे तो कितना आएगा जी 2, आपका 5 से कम आ गया तो कह सकते हैं आपका ये 2 आपका वैल्यू हो गया, यानी कितना जी 10 + 2 यानी कितना होगा जी 12 हो गया, 10 + 2 यानी कितना हो गया 12, यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी जी 12 होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी 12 होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए एक आपका क्वेश्चन कैलकुलेशन नहीं करना है, बस सिंपल चीज है। आपका क्या करिएगा जी a² - 2ab और प्लस क्या है जी b², यानी a + a - b क्या हो जाएगा जी a - b का होल स्क्वायर। चलिए a - b यानी 6.5 में से 3.5 घटाएंगे, 6.5 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना आएगा जी 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा जी 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, राइट आंसर। चलिए ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़ी वृत्त का, देखिए सबसे बड़ी वृत्त का क्वेश्चन समझ लीजिए। ये आपका वर्ग के अंतर्गत कह रहा है सबसे बड़ा वृत्त वर्ग के भीतर सबसे बड़ा वृत्त बनाया गया। तो भुजा की लंबाई 28 है तो कह सकते हैं इसका व्यास जो होगा जितना भुजा की लंबाई उतना व्यास की लंबाई होगी कि नहीं जी, यानी व्यास भी कितना होगा जी आपका व्यास भी कह सकते हैं कि आपका 28 होगा। उस कंडीशन में आपका कह सकते हैं कि आपका त्रिज्या कितना होगा जी 14 होगा। जब r का मान 14 हो गया तो कह रहा है एरिया पूछ रहा है, एरिया बराबर क्या होता है πr²। चूंकि ऐसे भी पता है 14 आपका त्रिज्या है तो क्षेत्रफल कितना होता है 616 होता है, ये याद रखिएगा 616 होगा। चलिए 22/7 गुना r का मान क्या है 14, तो 14 गुना 14 7 दूनी आपका 14 गुना करोगे आपका आ जाएगा 616 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई हो जाए, आपको परिधि दे रहा है, देखिए परिधि दे रहा है 4 पाई से आपका कितना हो जाए जी 8 पाई हो जाए, मतलब रेशियो 1:2। जो परिधि का रेशियो होगा वही क्या होगा जी त्रिज्या का रेशियो होगा, वही क्या होगा व्यास का रेशियो होगा, वही आपका त्रिज्या का रेशियो होगा और वही क्या होगा जी व्यास का रेशियो होगा। तो त्रिज्या का रेशियो 1:2 चाहे परिधि का अनुपात 1:2। तो एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो एरिया कितना होगा जी एक आपका क्या होगा एरिया r² होता है 1:4 होगा। तो कह रहा है कितने कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परिवर्तन होंगे, क्षेत्रफल क्या होगा जी 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा जी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल आपका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यवसाय 35,000 रुपया लगाकर आरंभ करते हैं और 5 महीने बाद देखिए ये आपका P1/P2 बराबर C1 T1 बाटा में क्या होगा जी C2 T2।
चलिए इस पर बनाते हैं। लाभ का रेशियो दे रहा है क्वेश्चन में, लाभ का रेशियो 2 अनुपात कितना है 3। लाभ का रेशियो कितना है 2 अनुपात 3 है ना, अंत में लाभ का रेशियो 2 अनुपात 3 है, 2/3। पूंजी ए ने पूंजी कितना लगाया जी 3500 रुपया लगाया। टाइमिंग कितना है जी 12 महीना। आपको आ रहा है 1 वर्ष के बाद 12 महीना। और कह रहा है बी कितना पूंजी लगा रहा है पता नहीं है, मैंने मान लिया 100 रुपया लगाया और 5 महीना बाद 12 महीने के लिए बिजनेस हो रहा है, जितने दिन के लिए आप पूंजी लगाओगे उतना ना फायदा कमाओगे। ये 12 महीना है, 5 महीना बाद पैसा लगाया यानी कितने दिन के लिए लगाया, अंतिम 7 माह के लिए लगाया। तो जितना दिन बैंक में आपका जितना दिन आपका पैसा लगेगा बिजनेस में उतना दिन के लिए ही आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो यानी टाइम कितना होगा जी 7 हो जाएगा, 7 माह हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 7 × 5 = 35, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ये 2 से घटाइए, ये कितना होगा 6 हो जाएगा। और एक्स बराबर कितना होगा 36, 18, 18 × 5 = 90 यानी कितना होगा 9000 रुपया। 9000 रुपया यानी राशि कितना होगा बी का जी 9000 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों से कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आया होगा, प्रीवियस क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्वेश्चन, जब भी आपको याद रखें a के पावर n और b के पावर n हो और n एक विषम संख्या हो, n एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो आपका कह सकते हो हमेशा a - b से विभक्त होगा, a - b से विभक्त होगा, a - b से विभक्त होगा। छाप लीजिए इसको। चलिए यानी a - b से यानी 49 - a, 49 इसके पावर 15 करोगे, a के पावर 15 करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक ही पड़ेगा। 49 - 1 यानी कितना होगा जी 48, यानी 48 आपका हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 48 आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो फैक्टर इसका होगा, जो इसका गुणनफल होगा वही आपका होगा। 50 होगा नहीं, 51 होगा नहीं, 29 होगा नहीं, 8 हो सकता है, 8 होगा ना जी, 8 हो सकता है आपका भैया ना, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये सब आपका हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा भैया ना। चलिए यानी क्या होगा जी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 8 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 देखते हैं। ये देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का लसा आपका दे रहा है कितना जी, दो संख्याओं का लसा लोगे तो एलसीएम दे रहा है आपका 495 और मसा दे रहा है आपका 5। उन संख्याओं का योग, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम लोग जना। आपका लसा दे रहा है यानी 495 और ये 5 दे रहा है मसा, तो संख्याओं का योग आपका देख लीजिए। थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है ना, इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं ना, देख लेते हैं। देखिए चलिए ये और अंतर और संख्याओं का योग कितना दिया है 100 दिया है, संख्याओं का योग 100 दे रहा है तो कह रहा है कि अंतर बताइए, कह रहा है कि अंतर बताइए। चलिए आते हैं अंतर बताइए, संख्याओं का योग दे रहा है। ठीक है आगे देखते हैं हम लोग है ना। ठीक है दोस्तों देखते हैं लसा आपका, यानी लसा मतलब क्या होगा जी आपका AMN एलसीएम दे रहा है 495 और संख्याओं का योग दे रहा है 100, संख्याओं का योग दे रहा है 100 और पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा। अंतर आपका क्या होगा, देखिए लसा आपका 495 दे रहा है, 498 सॉरी यहाँ पे 498 लिख लिए यानी 495 दे रहा है। और मसा क्या होता है, ये होता है, ये होता है, क्या होता है, ये होता है। ए का मान दे रहा है कितना 5, तो ए का मान पता है तो एम निकाल सकते हो यहाँ से। एम निकालोगे तो अगर 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। कितना आएगा, 99 आएगा। संख्याओं का योग क्या होता है जी ए और m + n, पोस्ट में m + n 100 है। टोटल कितना है योग 100 है। अगर इसको 5 से भाग करोगे, अगर ये हटाओगे, अगर 5 से भाग करोगे, अगर 5 से भाग करोगे तो ये कितना आएगा जी 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। अंतर देखते हैं यहाँ पर एम आपका दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो अगर एम का मान अगर 9 लेंगे तो ये 11 होगा, 11 9 99। अगर एम का मान यहाँ 9 लेंगे तो 9 + 11 करेंगे तब भी क्या आएगा 20 आएगा। दोनों में आपका कॉमन होगा। और दोनों में अंतर कितना है, ये 2 है। अंतर कितना है, यहाँ पर भी अंतर 2 है और यहाँ पर भी अंतर कितना है, ये 2 है। तो कह रहा है कि अंतर बताओ, तो अंतर आपका 2 होगा। 2 यहाँ पर अंतर है, एक का मान कितना है जी 5 है, 2 गुना कितना होगा 5, यानी कितना अंतर हो जाएगा 10 हो जाएगा। अंतर कितना होगा जी 10 हो जाएगा। ठीक है तो बारी से निकाल के बना सकते हो आपका भैया ना, ये बारी से निकालोगे समय बर्बाद होगा, कोई फायदा होगा नहीं भैया ना।
नहीं जैसे भी संख्या बात करेगा तो 9 5 45, एक का मान आपका 5 है, तो ये 9 5 45 है, 55 हो जाएगा। 45 और 55 के बीच में अंतर कितना होगा जी? 10 का होगा। संख्या की बात करेगा, कहेगा कि बताओ संख्या क्या होगा, तो 9 5 45 और दूसरी संख्या क्या होगा? 11 5 55 हो जाएगा। अंतर कितना है? 10 है। तो उतना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ये देखिए बहुत ही बेसिक क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है भिन्न के अंश और हर 2 अनुपाती, मैंने मान लिया 2x और 3x मान लिया, हर अंश को 2x मान लिया, हर को आपका 3x मान लिया। कह रहा है कि यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वो भिन्न है जिसका मान आरंभिक भिन्न का कितना है? 2/3। आरंभिक भिन्न मेरा क्या है? 2x/3, 2x क्या है? 3x है, 2x/3x है। वो आपका है कितना है? 2/3 है। उसका कितना है? 2/3 है। आरंभिक भिन्न का 2/3 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका 3x कह सकते हैं, ये 3x ले 3x आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3x ले 3x कैंसिल होगा। ये आपको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर ये 4x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये देखिए ये 6 हो जाएगा, ये माइनस कितना होगा? ये 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये इधर आएगा 2x बराबर कितना होगा? 18, मतलब x बराबर कितना होगा? 9, x का मान 9। कह रहा है आरंभिक भिन्न का अंश बताइए, तो भिन्न का अंश कितना है? अंश कितना है? 2 है ना। भिन्न का अंश कितना माने? मैंने 2x माने, तो 2x का मान कितना होगा? 2 × 9 यानी कितना होगा? 18 यानी 18, यानी कितना होगा जी? 18। अंश कितना होगा? 18। अगर हर पूछेगा तो क्या होगा? नतीजा 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका विभाजकता का नियम। देखिए आ गया यहाँ पर, ये भी बहुत 9 का विभाजकता, 11 का विभाजकता, 13 का विभाजकता, 7 का विभाजकता, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपका इस समय ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए आप लोग 9 का विभाजकता के डिजिटल सम लगाइए। डिजिटल सम नाम सुने ही होंगे आप लोग, डिजिटल सम भी है ना। चलिए डिजिटल सम से बनाते हैं, जहाँ पर भी 9 का योग मिलेगा वहाँ पर काट देंगे। डिजिटल सम 7 2 9, 5 4 9, यहाँ पर 3 बच गया, 3 बच गया। यहाँ पर आपका खाली मान लेते हैं एक साइड कुछ भी हो, यानी अगर यहाँ पर 6 रखते हैं हम लोग तो 6 3 9 ये भी कट जाएगा, नहीं वो स्टार की जगह पर क्या आएगा? 6 आएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन, बेहद ही आसान डिजिटल सम से बनाइए। चलिए ये देखते हैं, कह रहा है 1323 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन प्राप्त हो। मतलब कितना होगा? इसका फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 3 × 441। देखो तो हो जाएगा, ठीक है। 441 आपको पता है जी किसका होता है जी? 21 का होता है। 21 × 21, 21 का वर्ग होगा। इसको फैक्टर करोगे तो 3 × 3 × 7 × 3 × क्या होगा जी? 7, ये फैक्टर हो जाएगा। तो कह रहा है कि किस संख्या से गुणा किया जाए, तो हम देख रहे हैं कि 3 का तो आपका पेड़ लग रहा है, 3 का पेड़ है, चूंकि घन है, तो पेड़ कितना पर लगाएंगे? ये 3 पर लगाएंगे। कितना पर लगाएंगे? ये 3 पर। लेकिन 7 आपका कितना है? 1 है, 2 है, 1 7 की कमी है। अगर 1 7 से और गुणा करेंगे तो क्या होगा? परिपूर्ण घन बन जाएगा, यानी 7 की कमी है, 7 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? ये 7 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपका देखते हैं 58 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य का मतलब क्या होगा? एमआरपी छपा हुआ मूल्य कह रहा है एमआरपी 900 रुपया है, और लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बाटा पर खरीद रहा है। 40% बाटा पर सीपी उसका देखते हैं कितना हो रहा है? 900 रुपये एमआरपी है, 40% बाटा पर खरीदेगा तो कितना होगा जी? 60%। वो सेलिंग करेगा 60 यानी खरीदेगा 60 पर, यानी कितना होगा? यानी 540 रुपया। इसका क्रय मूल्य कितना होगा जी? 540 रुपया। लेकिन वो 900 रुपया को बेच दिया। क्या किया जी? 900 रुपया को बेच दिया। उसका सेलिंग प्राइस कितना है जी? 900 रुपया हुआ है। तो कह रहा है खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत क्या होता है जी? क्रय मूल्य को होता है, क्रय मूल्य पर। तो कितना लाभ हुआ जी? 360 रुपया का लाभ हुआ। कितना हुआ जी? 540 पर। परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करिए। चलिए 1 0 कट गया, ये हो गया 18 दूनी हो गया, 18 तिया हो गया, तो 200/3। 200/3 मतलब क्या होगा जी? 66 × 2/3%। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज
प्रतिवर्ष संयोजित होता है। 2 वर्ष के बाद आपका मूलधन का इतना गुना होता है। देखिए मूलधन अगर 1 मानेंगे तो मूलधन कितना होगा 2.25 हो जाएगा। मतलब कितना होगा दशमलव इधर आएगा, ये 100 हो जाएगा। ये कितना होगा 225। ये कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष का। तो कह सकते हैं 1 वर्ष का जो स्केलिंग फैक्टर होगा क्या होगा जी 10 अनुपात कितना होगा जी 15। ये 10 का है, ये 15 का है। 10 का स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, मतलब 2:3 कितना हो जाएगा जी 1 वर्ष के लिए। कितना होगा 1 वर्ष के लिए 2:3 और 2 से 3 हो गया, यानी कितना वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि हुआ। कितना बजे 2 पर परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, यानी कह सकते हैं क्या जी 50%। आपका रेट क्या होगा जी 50%। रेट क्या होगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, रिजेक्ट कर लेंगे हम लोग। चलो ये देखते हैं। ये तो क्वेश्चन कब बार आ चुका है, कब बार एग्जाम में आ चुका है। टीम में 12 खिलाड़ी है, औसत 25 है। कप्तान की उम्र शामिल कर लिया जाए तो औसत एक क्या होता है बढ़ जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कप्तान की उम्र बताओ। कप्तान की उम्र पूछ रहा है, कप्तान की उम्र। तो फॉर्मूला क्या होता है जी जब शामिल सदस्य होता है, शामिल सदस्य जब भी होगा तो शामिल सदस्य बराबर औसत प्लस माइनस x गुना n+1। जब सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी तो चलिए औसत कितना है जी 25 है। औसत कितना है 25 है। औसत में 1 का वृद्धि हो रहा है। x का मतलब वृद्धि या कमी, कमी होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस। 1 का वृद्धि हो रहा है गुना n+1। पहले मेंबर्स 12 था, 1 मेंबर बढ़ गया और मेंबर कितना हुआ 13, यानी 25 + 13 यानी कितना हुआ जी 38 वर्ष। यानी कप्तान का उम्र कितना हुआ जी 38 वर्ष। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ एक बार आप जरूर सब्सक्राइब करिए। और SSGD का एग्ज़ाम की तैयारी में आप और अपना 100% दीजिए। और आप अपना 100% देंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस बार SSGD पार। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।